आ रही है सर। आप कांग्रेसी हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी नेगेटिव सोच को आप अपने पास अरे छोड़ो ना यार, आ रही है। एक बात बताइए, नहीं, वो उस बात को वो बना रहे हैं ना, पर्सनल टूर बना के नहीं खड़ा कर रहे हैं। इसकी क्या मोदी जी ने बोला आपके लिए? बताओ क्या बोला क्या था? बोला भाई? आप क्यों इनको टोक रहे हैं? बताइए क्या बोला। नहीं नहीं, ये गर्दन कटवाने की बात कैसे कह रहे हैं? अरे भाई उनकी इच्छा कटवा दें। नहीं कटवाने, ऐसे ऐसे वादे मोदी जी ने बहुत किए हैं। भाई मैं ये कर दूंगा, 100 दिन महंगाई कम कर दूंगा, मैं सारा पैसा वापस ला दूंगा, नहीं चौराहे पर खड़ा कर दिया मेरे को। क्या रहा उनका, ये बताओ ना। ये तो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं ना। अरे तो नेता अगर सच बोलने लगे तो फिर नेता है। नहीं बात नेता की, ये तो भाषा अरे जैसी उनकी तो भावना है। तो गलत है ना ये। आपकी क्या भावना है? ठीक है, हमारी भावना तो राममय माहौल बन गया देश का। नहीं नहीं, राम का तो वो देखो धार्मिक चीज़ अलग है, उसमें राजनीति थोड़ी होनी चाहिए। धर्म के उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो तो रही। हाँ, कर रही है। अब इससे ज्यादा क्या होगी? क्योंकि ये मतलब पंडितों का, शंकराचार्य है, इनका काम है ये। कोई ट्रस्ट बना के उनका है। मोदी जी का ये सरकार का उद्घाटन करने का क्या मतलब है? ये कोई मतलब वैसा काम थोड़ी किया ना भी खुद अपने गवर्नमेंट के संस्थान है उसका उद्घाटन करो। ठीक है, इन्होंने बनाया है, इनका है हक है भाई। इन्होंने अपनी सरकार के, हमने वादा किया था हम ये रोड बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, वो ठीक है, पॉलिटिशियन कर सकता है। मंदिर को क्या मतलब है? इसलिए कि भाजपा जब शुरू में 1990 के पालमपुर अधिवेशन में जब बीजेपी ने ये फैसला किया कि उनके एजेंडे में राम मंदिर होगा और अब वो राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन है वो चलाएंगे, उस समय से ही बीजेपी के नेताओं ने इसके लिए प्रयास किया। उन्होंने अपने एजेंडे में रखा। राम मंदिर के लिए उनकी सरकारों की शहादत भी हुई, उन्होंने इस्तीफे भी दिए। राजनीति में वो कई बार हिचकोले भी खाते रहे। मोदी जी के नेतृत्व में जब बीजेपी मजबूत हुई, सौभाग्य से या इत्तेफाक से उन्हीं के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो बीजेपी ये बात शुरू से कहती थी, तो राम मंदिर बन रहा था, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बुलाया कि आप आइए, हो गए। बुरा क्या है? अगर बीजेपी ने वो किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई है? कौन? फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही आया ना। हाँ? इनका अपना नहीं ना। नहीं तो बीजेपी का रोल कैसे हो गया? बीजेपी ने बनवाया ये बताया तो रोल उसका है। शुरू से वो आंदोलन में थे। आंदोलन किया वो अलग बात है, लेकिन ये कैसे हो गया भाई? बीजेपी अगर ही न करवाना तो 2019 से बाढ़ने के बाद क्यों नहीं करवाया? 8 साल क्यों निकाले इनने? मतलब सुनो, ये लेने के लिए ताकि मतलब सुप्रीम कोर्ट के आर्ट के करके लिया ना। ये तो डायरेक्ट क्यों नहीं? जब तो कहते हाँ बीजेपी ने बनाया, अब कौन कहते बीजेपी ने बनाया मंदिर? अरे अब आप इस बहस में पड़े हो, मजमा तो लूट गए मोदी जी। वो तो लूट ले, उधर काम ही उनका वही है। तो इसका असर 24 में क्या है? 24 में कुछ भी नहीं है। हा? नहीं है है? भाई, कमाल कर राजनीति काम के लिए आए, धर्म के लिए आए हो आप? अपने काम गिनवाओ ना, हमने ये काम किए हैं। अरे वो तो कहते हैं शौचालय बनवाए, गरीबों को इतना कल्याण किया, इतना किसानों को पैसा दे रहे हैं, गरीबों 80 करोड़ को अनाज दे रहे किसानों को हैं, पैसा कर्पूरी ठाकुर को दे दो, भारत रत्न दे रहे हैं। किसानों को अगर पैसा दिया होता तो रोड पे 1 साल तक नहीं बोलते। गर्मी सर्दी बर्दाश्त जाके देखा होगा आपने भी कितना किया उसका, देखा ना? वे परेशान क्यों हैं फिर? अगर किसानों के वे परेशान क्यों हैं? एक बात बताओ, वो हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिमी यूपी के किसान ज्यादा थे उसमें। सब जगह तो जब चुनाव हुआ 22 में तो क्या हुआ? कौन से 22 में चुनाव है? यूपी के सब सीटों पर। यूपी के इलेक्शन को बचाने के लिए ही इन्होंने माफ़ी मांगी। चलो ठीक है, हम इनको वापस करें। क्या बुरा है? हाँ, किया क्या उन्होंने? ना तो इधर के छोड़े ना उधर के रहे हुए। अरे मान लो कोई फैसला लिया, ये ड्राइवर्स की हड़ताल हुई तो उन्होंने कहा रुको भाई, हम सोचते हैं। क्यों रुको? इलेक्शन है, इलेक्शन वजह से रोका। ये ऐसे ही यूपी के इलेक्शन में रोका, नहीं हम करेंगे, हम इनको वापस लेंगे। तो बीजेपी तो हर काम इलेक्शन सोच के करती है, चुनावी फायदा नुकसान। इसके बाद देख लेना, इलेक्शन के बाद देख लेना, किसानों को देख लेना, मतलब जितने भी ड्राइवरों को देख लेना, फिर रोड पाएंगे ये। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि जो अभी आप कह रहे थे ना कि 24 का, और मैं तो आपके हर उसमें देखता रहा, और जो आपने कहा हिंदू महासभा ने वहाँ पर उनने बुलाया था, हिंदू महासभा ने निमंत्रण नहीं दिया उनको, जो कि मैं हिंदू महासभा वालों ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद नहीं, विश्व नहीं, हिंदू देखो जो। चलिए ये मुद्दा नहीं, देखिए ये आप देखो बाल में खाल निकालना, मोदी
किसी भी भारत के प्रधानमंत्री का ये तय करना आप कि एक मिनट सुनिए एक मिनट, हाँ। भारत के प्रधानमंत्री का ये तय करना कि वो मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे, उसके प्रमुख जजमान बनेंगे, ये ज्यादा बड़ा फैसला है बजाय इसके कि उन्होंने किया। ये फैसला करना इसके देखो, एक नींव उन्होंने रख दी कि अब आने वाली पीढ़ियों तक मंदिर के या मस्जिद के या धार्मिक स्थलों के उद्घाटन में अब कोई राष्ट्र प्रमुख राज्य प्रमुख हिचकेगा नहीं, जो पहले ऐसा हुआ करता। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप समाचार बता रहे हो, आप ये बताना जो भूमि थी, है ना, जो बाबरी मस्जिद जहाँ तोड़ा गया था, क्या उसी जगह बनाया ये लोग ने? वो जगह तो नहीं, उनने उससे दूर पे बनाया ये मंदिर जो बनाया है। गए हो अयोध्या मैं कभी? गया हूँ, हाँ, उस सेम स्थान पे नहीं है। आप अयोध्या गए हो? मैं गया हूँ सर, मैं गया हूँ वहाँ, जो अयोध्या के लोगों से भी जो है ना, पहले जो है मैं आप गए हो कि नहीं? गया हूँ मैं। अयोध्या और पुराने फैजाबाद में कितने दूरी का किलोमीटर का अंतर है? ये कह रहा हूँ कि जो अभी जो बनाया है, ये तो आप गए हो कि नहीं? अब भी नहीं गया मैं। कभी गए हो? हाँ, पहले गया हूँ मैं। नहीं गए हो? अरे सर, अच्छा, फैजाबाद और अयोध्या, जो पुराना फैजाबाद है और अयोध्या के बीच में दूरी कितनी है? गैप है वहाँ पर कितना? 1 घंटे का। यही गए हो? हाँ। अरे भैया, वो तो 3 किलोमीटर भी नहीं है। 5-4 अयोध्या और फैजाबाद वैसे ही है जैसे दिल्ली का मयूर विहार और नोएडा का। तो 1 घंटा तो अब यहाँ से आप 1 घंटा नहीं लगता वहाँ? 10 घंटा लगता है। मयूर विहार से माना जाएगा कि यहाँ से माना जाए, और कभी भी नहीं लगता फैजाबाद से अयोध्या, न कभी लगा है न लगता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि जो जगह थी वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, इतना किलोमीटर दूर, दरअसल ये गलत और भ्रामक बात है। वो करीब करीब, मैं इंच टेप के हिसाब से तो नहीं कह सकता 1 इंच, 10 इंच, 50 इंच या 10, 20, 50 मीटर, क्योंकि वो मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है। वो एकदम उसी जगह पर बना है, क्योंकि मैं 20 साल से जा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जिन लोगों ने कहा कि ये 3 किलोमीटर दूर है, ये एकदम भ्रामक खबर है। ऐसा इसलिए हुआ कि गूगल मैप वहाँ का लोकेशन नहीं देता है। वो गूगल मैप पे दूर दिखाया, तो जो लोग कभी अयोध्या नहीं गए, जो ये जानते हैं कि फैजाबाद से अयोध्या 1 घंटे की दूरी है, वो लोग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बैठ के ये बोलने लगे। अरे मैं बता रहा हूँ ना शंकराचार्य, मैं आपको बता दिया, ये सच है। अब मुझे आप बताइए कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ी तो बीजेपी का क्या हाल होगा? बीजेपी तो वैसे ही कहाँ अभी यहाँ पर, लेकिन लोकसभा सीट तो गई यहाँ से। लोकसभा सीट नहीं मिलेगी इनको, जो जैसे पहले 7 के 7 मिले थे ना, इस बार नहीं मिलेंगे। इस बार मिनिमम इनको जो है ना मैक्सिमम 2 मिलेंगे, देख लेना बस। और मोदी जी आएंगे कि नहीं? नहीं, इस बार जो है ना वो इतने मेजॉरिटी पार्टी नहीं रहेगी, ये भी आप कंफर्म कर लेना, नहीं रहेगी। आप क्या मानते हो भाई? हम तो मानते हैं सर मोदी जी आएंगे। अरे आगे भी कुछ बोलोगे कि एक लाइन बोल के कोई ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब थोड़ी नहीं है, कुछ और भी बोलिए। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दिल्ली में भी सीटें 7 नहीं तो 5 या 6 तो आएंगी। 7 की 7 आएंगी साहब।